दोस्तों, एक कड़वा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक पत्नी जो कभी अपने पति से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वही पत्नी किसी और मर्द की ओर खिंच जाती है? क्या वह अचानक बेवफा बन जाती है, या फिर कहीं कुछ ऐसा टूट जाता है जिसे समझने की जिम्मेदारी पति की थी और उसने निभाई ही नहीं? चाणक्य ने साफ कहा है, स्त्री तब तक वफादार रहती है जब तक उसका मन और सम्मान सुरक्षित है। तो सोचो, क्या आपने पत्नी का सम्मान बचाया? क्या आपने उसके मन की कद्र की? या फिर आपने सिर्फ यह सोचा कि मैं पति हूं, मेरा हक है, बस यही काफी है? भागन, रिश्ते में भावनात्मक दूरी क्या सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना काफी है? या फिर क्या स्त्री का दिल, उसकी भावनाएं और उसका आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी है? अगर पत्नी अपने दुख की बात कहे और पति जवाब दे, छोड़ो यार, मुझे सर दर्द है, तो क्या यह प्यार है या यह संकेत है कि भावनात्मक रिश्ता मर रहा है? क्या आपने गौर किया है, शादी की शुरुआत में आप घंटों बातें करते थे, हर छोटे बड़े राज शेयर करते थे, लेकिन अब क्या सिर्फ खाना बना या बिल भर दिया जैसी बातें रह गई हैं? क्या ये खामोशी व खालीपन नहीं है जिसमें कोई तीसरा आसानी से जगह बना लेता है? भाग 2, शक और कंट्रोल का जाल। क्या आपने अपनी पत्नी पर कभी जरूरत से ज्यादा शक किया है? किससे बात कर रही हो, कहां जा रही हो, फोन क्यों नहीं उठाया? क्या ये प्यार है या ये जेल है? सोचो, अगर उसे हर वक्त शक की निगाह से देखा जाए तो वह घुटेगी या नहीं? और अगर अचानक कोई दूसरा पुरुष उसे आजादी दे, भरोसा करे, तो क्या उसका दिल उसकी ओर खिंचेगा या नहीं? चाणक्य कहते हैं, अति का अंत हमेशा विनाश है, चाहे वह प्यार ही क्यों न हो। भाग 3, शारीरिक संबंधों की अनदेखी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी के लिए शारीरिक संबंध सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है? क्या आपने कभी सोचा कि उसकी संतुष्टि भी मायने रखती है, या आपने ये मान लिया कि बस आपकी भूख मिट गई, बस सब खत्म? अगर बार बार ऐसा हो कि पत्नी अधूरी रह जाए, तो क्या वह दिल से आपके करीब रह पाएगी, या धीरे धीरे वह आपको सिर्फ उपयोग करने वाला इंसान समझने लगेगी? भाग 4, तुलना का जहर। क्या आपने अपनी पत्नी की तुलना किसी और से की है? देखो, शर्मा जी की बीवी कितनी स्मार्ट है, तुम क्यों नहीं हो ऐसी? क्या आपको पता है यह एक लाइन उसके आत्मसम्मान पर कितनी बड़ी चोट करती है? क्या आपने सोचा है कि वह उस औरत से नफरत करने लगेगी जिससे उसकी तुलना की गई, और उससे भी ज्यादा आपसे नफरत करने लगेगी जिसने उसकी तुलना की? भाग 5, समय और अटेंशन। क्या आपकी जिंदगी में काम, फोन और दोस्त इतने ज्यादा हो गए हैं कि पत्नी सिर्फ बैकग्राउंड में रह गई है? क्या आपने सोचा कि वो सिर्फ अटेंशन चाहती है? क्या अगर उसे वह समय किसी और से मिलने लगे तो वह वहां खिंच जाएगी या नहीं? क्या पैसा ही काफी है, या फिर रोज के छोटे छोटे इशारे, तुम खास हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, यही सब असली रिश्ते की नींव है? भाग 6, पत्नी किन पुरुषों की ओर खिंचती है? क्या आपने सोचा कि वो कौन सा मर्द होता है जिसकी ओर पत्नी खिंच जाती है? पहला, वह पुरुष जो उसकी सुनता है। क्या आपको पता है, जब कोई पुरुष बिना टोके, बिना जज किए उसकी बातें सुनता है, तो वही उसके दिल का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। दूसरा, वह पुरुष जो उसकी तारीफ करता है। क्या आपने कभी सोचा कि उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करना उसके आत्मसम्मान को सींचता है? और जब पति यही काम छोड़ देता है, तो क्या वह किसी और की तारीफ में सुकून नहीं ढूंढेगी? तीसरा, कॉन्फिडेंट और सिक्योर मैन। क्या आपको पता है, एक ऐसा पुरुष जो खुद से सुरक्षित हो, दूसरों पर शक न करे, वही स्त्री को असली सुरक्षा का एहसास देता है। भाग 7, पराये मर्द से संबंध की शुरुआत कैसे होती है? क्या आपने सोचा कि यह सब अचानक नहीं होता? इसकी शुरुआत कहां से होती है? पहला कदम, इमोशनल गैप। पति पत्नी के बीच बातें कम हो जाती हैं और कोई तीसरा पूछ ले, तुम ठीक हो, तो वही रिश्ता वहीं से पनपने लगता है। दूसरा कदम, नया अटेंशन। क्या आपको पता है, जब कोई रोज उसकी तारीफ करता है, उसकी पसंद पूछता है, तो वही धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। तीसरा कदम, सीक्रेट शेयरिंग। जब पत्नी अपने राजपति से छुपाकर किसी और से कहने लगे, तो क्या यह अलार्म नहीं है? चौथा कदम, स्पर्श। कभी एक्सीडेंटल टच, कभी इंटेंशनल हग, और धीरे धीरे दूरी खत्म हो जाती है। पांचवां कदम, इंटिमेसी। अब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि दिल और आत्मा भी उसी पुरुष की ओर खिंच जाते हैं। भाग 8, रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्या यह सच नहीं कि पति की सबसे बड़ी भूल है, मैं पति हूं, मेरा अधिकार है, मैं कमाता हूं, वही काफी है? चाणक्य कहते हैं,
जिस पुरुष को सिर्फ धन का गर्व है वह स्त्री की आत्मा को कभी नहीं छू सकता। भाग 9, रिश्ता कैसे बचाया जा सकता है। क्या आपने सोचा कि अगर पति अपना अहंकार छोड़कर पूछ ले, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तो क्या यह रिश्ता फिर से नहीं जुड़ सकता। क्या पत्नी को समय, सम्मान, तारीफ और प्यार देना वही असली चाबी नहीं है जो उसे फिर से आपके दिल से जोड़ दे। क्या आपने यह समझा कि सिर्फ फूल देना या माफी मांग लेना काफी नहीं, बल्कि रोज का एफर्ट, बातें, स्पर्श, समय यही रिश्ता बचाता है। भाग 10, पत्नी को हमेशा वफादार कैसे रखा जाए। क्या आपने सोचा कि रोज के 10 मिनट दिल से बातचीत करना, एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट देना, कंधे पर हाथ रखना, माथे पर किस करना, यही वो छोटे छोटे पल है जो स्त्री को हमेशा आपके साथ रखते हैं। क्या आपने समझा कि पत्नी की वफा जीतने का रास्ता उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन से होकर गुजरता है। निष्कर्ष दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करेंगे या फिर उसे खोकर हमेशा दोष उसी को देंगे। याद रखो, निर्बल की पत्नी भी परपुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है। तो सोचो, क्या आप निर्बल बनकर जीना चाहते हैं या आत्मसम्मान और प्रेम से भरा जीवन जीना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो क्या आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। क्या आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यह चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, यह है आत्मसम्मान की क्रांति। और याद रखो, एक बार जाग गए तो फिर कभी धोखा नहीं खाओगे, लेकिन अगर अब भी सोते रहे तो सब कुछ खो दो।